आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और अब इन तस्वीरों को गौर से देखिए। पहली नजर में तो आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पर कोई सभा या सम्मेलन चल रहा है। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, लेकिन हम अब जो आपको इस तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाएंगे वो बेहद ही शर्मनाक है। ऐसा हम इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि जो हम आपको इसके बाद दिखाने वाले हैं वो आपको हैरान परेशान कर देगा, चौंका देगा। आपने बच्चों के हाथ में किताबें और कलम देखी होंगी, आपने बच्चों के हाथ में खिलौने देखे होंगे, लेकिन अब जो आप देखेंगे वो आपको हैरान और शर्मसार कर देगा। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री भारत को नौजवानों का देश कहते हैं, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं की पार्टी के नेता देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ भद्दा मजाक करते नजर आ रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। दरअसल सपा का साथ छोड़ बीजेपी का दामन थामने वाले नेता नरेश अग्रवाल और उनके बेटे नितिन अग्रवाल ने हरदोई जिले में एक मंदिर में पासी समाज का सम्मेलन किया था। सम्मेलन के बाद लंच के पैकेट बांटे गए, लेकिन आप अब ये सोचेंगे कि इसमें बुरा ही क्या है। बुरा लंच नहीं है, बुराई लंच के पैकेट में है, और वो बुराई है शराब। पूरा मामला यह है कि सम्मेलन के बाद आए लोगों को जो लंच के पैकेट बांटे गए उसके साथ शराब की बोतल भी परोसी गई। पासी समाज में शामिल होने वाले लोग उस समय हैरत में आ गए थे, और जब उन्हें लंच के पैकेट थमाए गए तब बाकी लोग शर्मसार हो गए। राजनीति में शराब की बोतल बांटना कोई नई बात नहीं है, लेकिन हद तो तब हो गई थी जब शराब वाले लंच के पैकेट छोटे बच्चों के हाथ में भी थमा दिए गए। हैरानी की बात तो यह है कि ये सब अधिकारियों के सामने हुआ, लेकिन जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो चर्चाओं का विषय बन गया और बाजार इस विषय से गरमाने लगा, जिसके बाद हर तरफ नरेश अग्रवाल और नितिन अग्रवाल की कड़ी आलोचना की जाने लगी। शराब के मामले तो अक्सर आते ही रहते हैं, लेकिन इस वाक्य ने तो सारी हदों को पार कर डाला है। सवाल ये है कि एक तरफ केंद्र सरकार पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया के नारे को बुलंद करती रहती है, तो यूपी में उसकी बीजेपी सरकार के नेता नौनिहालों के हाथों में शराब थमा देते हैं। तो फिर कैसे पढ़ेगा इंडिया और कैसे बढ़ेगा इंडिया? इसी मामले पर हमारे संवाददाता मंगला तिवारी ने जनता की राय जानी। चलिए आपको सुनवाते हैं लोगों का क्या कुछ कहना है। नरेश अग्रवाल के बेटे नितिन अग्रवाल विधायक हैं जो हरदोई से, उनके यहाँ कार्यक्रम में लंच के पैकेटों में शराब बांटी गई, इस पर आपकी क्या राय है? लंच के पैकेटों में शराब बांटी गई, ये तो बात तो गलत है, पर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जिन्होंने ली उनको पता था कि नहीं इसमें क्या है। अगर उनको पता था फिर भी उन्होंने ली तो इसमें दोनों की गलती है। अगर उनको नहीं पता था फिर उन्होंने लिया तो इसमें बांटने वाले की ज़्यादा गलती है। और वैसे भी इलेक्शन के टाइम पे यूपी में कुछ भी पॉसिबल है, यहाँ इलेक्शन जीतने के लिए कुछ भी करते हैं। तो अभी तो शराब ही बटी है, अभी पैसा हो, आगे क्या क्या बटेगा सबको पता है। नहीं, शराब की बोतलें तो मतलब शराब देश को बिगाड़ रही है, देश का गलत का मतलब उससे नुकसान हो रहा है। इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत किए इन्होंने। जो उनके मतलब इससे क्या उनका वोट बैलेंस नहीं बढ़ेगा, सांसद या विधायक में कोई चीज़ है उससे उनका वोट बैलेंस नहीं बढ़ेगा, ये गलत किया उन्होंने, ऐसा नहीं करना चाहिए था। देखिए सरेआम गलत है, जनता को गुमराह कर रहे हैं। चुनाव को लेके लोगों को गुमराह करके दारू और शराब पर और इस सब पर एक गलत है कि लोग गुमराह करके वोट लिया जाए, और इसके नाम पर गलत सब हो रही है। ये पवित्र स्थल पर जो शराब नहीं बांटना चाहिए, शराब बांटना गलत है। अगर जो बांटना ही है तो कुछ अच्छा चीज़ बांटो जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों को मतलब लगे, खुश लगे कि मतलब अच्छे हो, अच्छा कर रहे हैं। ये शराब बांटना बहुत गलत है। मेरी राय यही कि मैं पूर्ण विरोध करता हूँ, ये बहुत ही गलत है, ये बहुत ही आपत्तिजनक है। मैं इसका पूर्ण रूप से विरोध करता हूँ। ये इन्होंने जो किया है ये बहुत ही शर्मनाक चीज़ है, इसको समाज से बहिष्कार करना चाहिए। और ये वैसे भी हमारे सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसको तो वो जो भी ये पढ़े लिखे हैं इनको ये क्या गलत है क्या सही है समझना चाहिए, जो कि बल्कि और ये एडवर्टाइज़ कर रहे हैं और ये मतलब प्रोत्साहन कर रहे हैं कि नहीं मतलब ये अच्छी चीज़ है, जो कि ये बहुत ही गलत चीज़ है समाज के लिए, हमारे लिए और सभी देशवासियों के लिए ये बहुत ही आपत्तिजनक है। सर मैं तो ये कहना चाहूँगा, मंदिर एक पवित्र स्थान है, धार्मिक स्थल है, वहाँ महिलाएं, बच्चे और हमारे बुजुर्ग सभी लोग जाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह से कोई शराब ही नहीं बल्कि कोई भी नशीले पदार्थ नहीं बांटना चाहिए। और बाकी अपना कुछ शौक की चीज़ है, अपना घर पर करें बैठ करके, उसको बाहर नहीं कर सकते, इसको नहीं करना चाहिए। तो बहुत ही गलत है, ये देश के लिए भी गलत है, समाज के लिए भी गलत है। बाकी नितिन अग्रवाल के पिताजी एक सम्मानित व्यक्ति हैं, उनको लोग अच्छी नज़र से देखते हैं,
तो उनके लिए कार्य शोभा नहीं देता है। हो सकता है किसी और की, उनके कार्यकर्ताओं की चाल रही हो, साजिश रही हो, या किसी और ने ये कार्य किया हो। मुझे नहीं लगता कि नितिन अग्रवाल जी ऐसा काम करेंगे, उनसे ये उम्मीद हम लोगों को नहीं है। युवा हैं, बढ़िया नेता हैं, और फिर बरेली जुड़े हुए हैं। बरेली मंडल है, अपने आप में बहुत बड़ा शहर है, और बहुत बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए तो ये काम बिल्कुल ही शोभा नहीं देता है। देखिए, भाजपा विधायक हैं और इस तरीके का, वो भी मंदिर प्रांगण में, आप कहते हैं कि हम समाज अच्छा कर रहे हैं, हम महिलाओं को सुरक्षा दे रहे हैं, या हम समाज को बेहतर बना रहे हैं, और इस तरीके की जो चीज़ें कर रहे हैं, वो भी मंदिर में लंच पैकेट में, आप समझिए कि शराब बांटना, इसका क्या संदेश जाएगा समाज में या युवा वर्ग में, या जिससे आजकल जिसके लिए आप घेरते हैं दूसरे को, और वही चीज़ आप आज कर रहे हैं, तो इससे आप क्या दिखाना चाहते हैं? तो पूरी तरीके से निंदनीय है। मंदिर के भीतर जिस तरह से लोगों को शराब बांटी गई, ये इस घटना को ये दर्शाता है कि सरकार की लापरवाही है। अपने विवादित बयानों में चलते अक्सर चर्चाओं में रहने वाले नरेश अग्रवाल एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। ये वो ही नरेश अग्रवाल हैं जिन्होंने राज्यसभा के अंदर देवी देवताओं का अपमान किया था। इनका ये बयान तो आपको याद ही होगा, विस्की में विष्णु बसे, रम में श्री राम, जिनमें माता जानकी और ठर्रे में हनुमान, सियावर रामचंद्र की जय। सियासत के गलियारे में भूचाल लाने वाले नरेश अग्रवाल अब भाजपाई नेता बन गए हैं। बता देते हैं कि नरेश अग्रवाल अब अपनी पुरानी फिजा बनाने में जुटे हुए हैं। आगामी चुनाव और अपनी साख को कायम रखने के लिए नरेश अग्रवाल ने दलितों को साधने के लिए पासी सम्मेलन का आयोजन किया था, और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर जहां हरदोई के बीजेपी सांसद अंशुल वर्मा ने अपनी ही पार्टी के नेता नरेश और उनके बेटे, विधायक बेटे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, वहीं पासी समाज के लोगों में भी इस घटना को लेकर खासा रोष बनाया हुआ है। इस खबर से जुड़ी हुई हर जानकारी को हम पहुंचाते रहेंगे आप तक। तब तक के लिए जुड़े रहिए नेटवर्क न्यूज के साथ। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेटवर्क न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।